नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। आपको इस वीडियो में एक डिटेल फोरकास्ट आपको देने का प्रयास करेंगे। जो ये फोरकास्ट हमारा नहीं है, ये हमारी जो प्राइवेट एजेंसी है, यानी कि देश में दूसरी सबसे बड़ी जो एजेंसी है, पहली प्राइवेट सबसे बड़ी एजेंसी स्काईमेट वेदर है, उन्होंने अपना प्रेडिक्शन जारी किया है। उसके बारे में हम डिटेल बताएंगे उन्होंने क्या बताया है और उनके हिसाब से किस तरह की बारिश अपने देश में होने की संभावना है। फिर हमारा जो प्रेडिक्शन है वो 15 अप्रैल के बाद ही आने की उम्मीद है, उसके बाद ही प्रेडिक्शन किया जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या बताया है इसके बारे में भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों ने देखा है तो अच्छी बात है, समझे। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो में देखिए, आपको पूरी तरह से डिटेल में उनका वीडियो के बारे में बता देंगे कि वो लोगों ने आखिर में क्या बताया है कि सितंबर के यानी कि जून टू सितंबर जो मानसून होता है वो कैसा रहने की संभावना है, किस तरह की वर्षा गतिविधियाँ शुरू होंगी। तो चलिए देखने का शुरू करते हैं कि कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। देखिए, ये उनका शुरुआती दौर है। देखिए, इन्होंने बताया है कि मॉनसून फोरकास्ट 2025 का जो ये फोरकास्ट है, जैसे कि उनके हिसाब से कि 103 मिलीमीटर बारिश जो है वो देखने को मिलेगी इस बार। यानी कि कह सकते हैं कि 103 मिलीमीटर वर्षा की अनुमान है। और 103 मिलीमीटर में मतलब 103 मिलीमीटर नहीं, 103%, यानी कि 895 मिलीमीटर यहाँ पर वर्षा देखने को मिल सकता है। 895 मिलीमीटर की संभावना है यहाँ पर देखने को, जिसमें एरर मार्जिन, मॉडल का जो एरर मार्जिन है उन्होंने 5% रखा है, यानी कि प्लस माइनस 5%। नॉर्मल रेनफॉल जो होता है जून से सितंबर तक का वो 868.6 मिलीमीटर होता है। ये LPA का लॉन्ग पीरियड एवरेज है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 868.6 mm होता है, जिसमें ये नॉर्मल रेनफॉल में आता है, यानी कि ये सामान्य बारिश में आता है। तो इन्होंने बताया है कि 103% बारिश होगी और 103% जो है वो 895 मिलीमीटर बारिश होती है लॉन्ग पीरियड एवरेज का, जिसमें प्लस माइनस इन्होंने 5% रखा है। यानी कि अगर कितना भी कम होता है तो ये 5% तक कम होकर के 98% पर आ जाएगा अगर कम होता है तो। और अगर ये बढ़ता है, कितना ही बढ़ेगा तो इनके हिसाब से ये 108% तक जाएगा। यानी कि अगर बढ़ता है तो 108% तक जाएगा, अगर कम होता है तो ये 98% पे आ जाएगा। आपको बता दें कि 96 से लेकर के 104% बारिश जो है वो सामान्य के कैटेगरी में आती है। तो इन्होंने सामान्य के कैटेगरी में बताया है कि इस बार मानसून जो है वो सामान्य रहेगा, क्योंकि ये सनो न्यूट्रल है, यानी कि जो ये सोनो कंडीशन है या एल नीनो कंडीशन वो न्यूट्रल होने की संभावना है। ना ही एल नीनो होगा, ना ही ला नीना होगा। बात करेंगे IOD की, तो इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो भी फिलहाल अभी न्यूट्रल कंडीशंस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपर साइड है, 0.7 डिग्री सेल्सियस उसका वैल्यू है। लेकिन मानसून आते आते वो थोड़ा सा न्यूट्रल की तरफ जाएगा, लेकिन वीक पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। हालांकि नेगेटिव में जाने की संभावना फिलहाल नहीं है। तो अगर 100 से नीचे होता है बारिश का आंकड़ा 100% से, तो वो कह सकते हैं कि डाउन साइड नॉर्मल होता है, और 100 से ऊपर आंकड़ा होता है तो वो अपर साइड नॉर्मल रेनफॉल होता है। यानी कि 103% है, यानी कि ये अपर साइड नॉर्मल रेनफॉल है, तो ये अपर साइड जा सकता है। देखिए, इसमें हम आपको जो है पूरी तरह से डिटेल में देने का प्रयास करेंगे, डिटेल देंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना है, और मैप्स के हिसाब से बताएंगे। यानी कि उन्होंने जो मैप जारी किया उसके बारे में बताएंगे कि स्काईमेट वेदर का इनका है कि दिया है कि किस तरह का जून टू सितंबर तक किस तरह की मानसूनी गतिविधियाँ वो देखने को मिलेंगी। देखिए, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ये जो येलो कलर है ये है नॉर्मल, यानी कि 40% चांस है जून से सितंबर तक कि मानसून नॉर्मल रहने की संभावना है, यानी कि नॉर्मल रह सकता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि नॉर्मल रहने की संभावना लगभग 40% की है। और वहीं ये ग्रीन कलर की जो लाइनें हैं कलर है ये है एबो नॉर्मल, सामान्य से ज़्यादा वर्षा, यानी कि सामान्य ज़्यादा वर्षा भी इनके 30% के चांसेस हैं। यानी कि नॉर्मल और सामान्य ज़्यादा वर्षा में 10% का अंतर है। तो यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मानसून बहुत अच्छा रहेगा। और बिलो नॉर्मल की अगर बात करें तो 15% बिलो नॉर्मल की संभावना है। ड्रॉप्ट की अगर बात करें तो ड्रॉप्ट की संभावना 5% है, यानी कि ना बिलो नॉर्मल और ड्रॉप्ट मिलाकर के केवल 20% होते हैं। और एक्सेस रेंज जो है वो 10% है, यानी कि 80% चांस है एक्सेस एबो नॉर्मल, यानी कि सामान्य से ज़्यादा वर्षा और एक्सेस रेनफॉल, और कह सकते हैं कि एबो नॉर्मल फॉल और नॉर्मल रेनफॉल। बस केवल 20% चांस है बेलो नॉर्मल और ड्रॉप्ट की। तो 80 और कह सकते हैं कि 20 में बहुत अंतर है। तो यानी कि चांस है पूरी तरीके से कि मानसून जून और जुलाई में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन लोगों ने एक ग्राफ तैयार किया है, इसमें दिखाया है इन्होंने कि देखिए ये 165.5
3 मिलीमीटर बारिश जो है वो जून में होती है, यानी कि शुरुआती दौर में ये बारिश जो है देखी जाती है। तो उस दौरान जो है इनका कहना है कि 158 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की जाएगी, यानी कि 7 मिलीमीटर, लगभग 7 मिलीमीटर करीब बारिश में कमी रहेगी। लेकिन जब जुलाई के महीने में चलेंगे थोड़ा सा ऊपर की तरफ तो देखेंगे कि जो 280 मिलीमीटर बारिश होती है वहाँ पर ये 6 मिलीमीटर अधिक वर्षा हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर ये जो सामान्य बारिश है उससे थोड़ा सा ज़्यादा वर्षा की संभावना है। चलेंगे सितंबर अगस्त की तरफ, देखेंगे सबसे ज़्यादा रेनिएस्ट मंथ जो है वो अगस्त दिखाई पड़ रहा है इनके हिसाब से, यानी कि 254 मिलीमीटर बारिश होती है, मान के चलिए 255 के करीब, इसमें 275 मिलीमीटर बारिश जो है वो देखी जाएगी इनका हिसाब से अगर देखा जाए तो। और सितंबर में चलेंगे, सितंबर में देखेंगे 167.9 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन यहाँ पर 174.6 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की जाने की संभावना है, यानी कि जून का महीना केवल थोड़ा सा निराश कर सकता है, वो भी अभी मैप के हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे। बाकी हर तीनों महीने काफ़ी बेहतरीन गुजरने वाले हैं इस बार मानसून के। ये देखिए, ये है मानसून फोरकास्ट 2025 में। देखिए जून का 96% LPA का बारिश होने की संभावना है, यानी कि नॉर्मल साइड, वैसे तो नॉर्मल है लेकिन लोअर साइड नॉर्मल है, 96 से 104% नॉर्मल होता है। तो यहाँ पर देखिए 165.3 मिलीमीटर बारिश की संभावना है, जिसमें अगर देखें तो यहाँ पर देख पा रहे नॉर्मल की संभावना लगभग कितना परसेंट की संभावना है, 50% की संभावना है नॉर्मल होने की, और 20% संभावना है एबो नॉर्मल होने की, और 30% संभावना है बिलो नॉर्मल की, यानी कि 70% संभावना है कि ये नॉर्मल या थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर नॉर्मल या उसके ज़्यादा कैटेगरी की बारिश की संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। उस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए यहाँ पर ये जुलाई का महीना है, तो देखिए यहाँ पर 60% चांस है नॉर्मल बारिश की, 20% चांस है एबो नॉर्मल की, और 20% चांस है बिलो नॉर्मल की, यानी कि 80% चांस है नॉर्मल और नॉर्मल से ज़्यादा की। तो इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये बारिश काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और LPA का 102% LPA का यहाँ पर वर्षा की संभावना है, यानी कि अपर नॉर्मल का जो अपर साइड होता है वहाँ पर इस तरह की यहाँ पर वर्षा की संभावना वो दिखाई पड़ रही है। नॉर्मल से ज़्यादा बारिश यहाँ पर दर्ज की जाने की प्रोबेबिलिटी है। हालांकि 104% तक तो नॉर्मल ही आता है, लेकिन वो अपर साइड नॉर्मल में ये गिनती होगी, यानी कि यहाँ पर जुलाई का महीना भी काफ़ी बढ़िया गुजरने की संभावना दिखाई पड़ रही है। ये स्काईमेट की अगर माने तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा बारिश देखने को मिल सकती है। सबसे बेहतरीन महीना अगस्त का बीतने वाला है, देखो इसमें देखिए 108% बारिश, यानी कि सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना है। इसमें एबो नॉर्मल के चांस जो है वो 40% का है, यानी कि 40% एबो नॉर्मल, और नॉर्मल की जो संभावना है वो 40% है, 20% है यानी कि बिलो नॉर्मल, यानी कि बिलो नॉर्मल का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये जो 40% एबो नॉर्मल है और 20% 40% नॉर्मल है, इन्हीं में मानसून का जो है कंपेरिजन रहेगा। इन्हीं दोनों में कहीं ना कहीं मानसून सामान्य से ज़्यादा की संभावना रहेगी। अब देखते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग होता है मानसून, यहाँ पर कितना एबो नॉर्मल देता है बारिश, या कह सकते हैं कि नॉर्मल देता है। लेकिन ये तो है कि नॉर्मल की कैटेगरी में ही रहेगा, नॉर्मल से ज़्यादा होगा तो और अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मल रहेगा तो भाई बात अच्छी है ही। तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। सितंबर भी कुछ खास पीछे रहने की संभावना नहीं है, सितंबर की भी यहाँ पर देखेंगे, सितंबर को भी तो यहाँ पर देखिए सितंबर का महीना जो है 104% का LPA लेकर के आ रहा है, और साथ में देखेंगे तो यहाँ पर बिलो नॉर्मल की संभावना 20% है, और एबो नॉर्मल की संभावना 20% है, नॉर्मल की संभावना 60% है, यानी कि यहाँ पर भी 80% चांस है नॉर्मल और एबो नॉर्मल, बाकी बिलो नॉर्मल की संभावना 20% है। तो यानी कि यहाँ पर भी कह सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग कंडीशंस आ रही है, यानी कि सितंबर का महीना काफ़ी बेहतरीन गुजरने वाला है। कुल मिलाकर के इसमें जो सितंबर का महीना हो काफ़ी बेहतरीन गुजरेगा, कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया बारिश की संभावना जो है वो दिखाई पड़ रही है। इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। चलिए अब तो उसका हो गया, चलिए अब देखते हैं कि ये जो मैप है, मैप में क्या दिखाई पड़ रहा है। देखिए है मैप, यहाँ पर देख पाएंगे मैप की स्थिति अगर देखेंगे, देखिए दिखाई पड़ रहा है कि रेनफॉल डिपर्चर 100 यानी कि +3%, यानी कि इस बार 3% ज़्यादा बारिश रहने की संभावना है। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश रह सकती है। इन्होंने दिया है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की ये वर्षा है। इसमें एबो नॉर्मल रेनफॉल सेंट्रल पार्ट्स, वेस्टर्न घाट्स पे देखने को, जैसे कि देखिए दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र होगा, विदर्भ का कुछ क्षेत्र होगा, कुछ महाराष्ट्र का क्षेत्र होगा, कुछ तेलंगाना का क्षेत्र होगा, कुछ उड़ीसा का क्षेत्र होगा, और वेस्टर्न घाट्स यहाँ पर जो है वो एबो नॉर्मल रेनफॉल की संभावना है। बाकी पूरे देश में सामान्य वर्षा की संभावना है। सामान्य से मान के चलिए कि 5-10% वर्षा ज़्यादा हो जाती है तो सामान्य वर्षा कैटेगरी में आता है, यानी कि 19% कम
और सामान्य से 19% ज़्यादा वर्षा जो है वो सामान्य बारिश की कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पर पूरे देश में सामान्य वर्षा देखने को मिल सकता है, जो कि 10% एक्स्ट्रा ही होगा, सामान्य से 15% करीब एक्स्ट्रा की संभावना है। यानी कि एक अच्छा मानसून पूरे देश में देखने को मिल सकता है, इसकी संभावना काफ़ी प्रबल है। देखेंगे ये है जून का महीना। यहाँ पर देखिए 4% बारिश में कमी रहने की संभावना है। एवो नॉर्मल रेनफॉल ओवर केरला, कर्नाटका, कोंकण, गोवा, यानी कि जो पश्चिमी घाट्स हैं यहाँ पर सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना है। वहीं अगर देखेंगे तो नॉर्मल रेंज सेंट्रल पार्ट्स में नॉर्मल रेंज होगी। मानसून एडवांस नॉर्थ इंडिया, यानी कि ये जो यहाँ पर जो आपको गुलाबी कलर वगैरह दिख रहा है, यहाँ पर बारिश में काफ़ी व्यापक कमी रहेगी। लेकिन यहाँ पर मानसून पहुँचा नहीं रहता है मानसून जून के समय में, तो यहाँ पर कोई खास बदलाव नहीं होगा। लेकिन बाकी क्षेत्रों में जहाँ पर मानसून पहुँच जाएगा, पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़ करके वहाँ पर मानसून सामान्य ही रहने की संभावना है। सामान्य से अपर साइड रहने की इसके काफ़ी प्रबल संभावनाएँ दिखाई पड़ रही हैं। तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर लोगों को ध्यान देने की बात है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा सिग्नल जून के महीने में दिखाई पड़ा। हालांकि 4% की कमी जरूर से यहाँ पर देखी जा सकती है। ये है जुलाई का महीना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाई पड़ा कि इन्होंने बताया रेनफॉल डिपार्चर प्लस 2%, यानी कि 2% ज़्यादा वर्षा की संभावना है। एक्सेस रेन वेस्टर्न घाट्स, यानी कि यहाँ पर एक्सेस रेन की संभावना है, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्षा संभावित है। बिलो नॉर्मल रेन असम, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि इन क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा होगी। पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से कम वर्षा होगी। कुछ गुजरात रीजन में दिखाई पड़ रहा है कि सामान्य से कम वर्षा की संभावना है इनके हिसाब से। उसके बाद पूरा देश, यानी कि कुछ तमिलनाडु का क्षेत्र है, कुछ आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है जहाँ पर सामान्य से कम बारिश की संभावना है। बाकी पूरा देश सामान्य या सामान्य से ज़्यादा वर्षा ही देखेगा। यानी कि जुलाई का महीना भी एक बेहतरीन महीना गुजरने वाला है। इनके लिहाज से यानी काफ़ी बेहतरीन साल का ये महीना गुजरने की संभावना है। ये रहा अगस्त, देख पाएंगे ये है, इन्होंने दिखाया अगस्त में कि रेनफॉल डिपार्चर 8% ज़्यादा होने की संभावना है। एबो नॉर्मल रेन सेंट्रल पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट्स, यानी कि पूर्वी भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में यहाँ पर एबो नॉर्मल सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना है। नॉर्मल रेन साउथ एंड नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, यानी कि जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरा जो जम्मू कश्मीर का रीजन है, यहाँ पर सामान्य या सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना है। साउथ में देखेंगे केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु वगैरह में सामान्य ज़्यादा वर्षा की संभावना है। लेकिन गुजरात के कई रीजन, सौराष्ट्र के कई रीजन, मध्य प्रदेश के कई रीजन, उत्तर प्रदेश के कई रीजन, गुजरात के कई रीजन और उत्तराखंड के कई रीजन, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। यानी कि सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा देखने को मिलेगी, बहुत तेज़ बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि बिहार के जो उत्तरी इलाके हैं, दक्षिणी इलाके बिहार में तो सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी, लेकिन जो उत्तरी इलाके बिहार के यहाँ पर सामान्य से थोड़ी सी कम बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर गतिविधियाँ कुछ थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि जितना बारिश हो जाएगा कि यहाँ पर किसी भी तरह की जो पिछले साल की कमी रही है मानसून के समय में, उसमें इसकी भरपाई पूरी हो जाने की संभावना है। इस साल बहुत बेहतरीन मानसून इन क्षेत्रों के लिए भी रहने की प्रोबेबिलिटी है कि मानसून बढ़िया इस बार आने की संभावना है, काफ़ी पानी लेकर के आएगा। तो इस तरह की यहाँ पर इन लोगों का प्रेडिक्शन दिखाई पड़ रहा है। लास्ट मंथ इन्होंने बताया कि प्लस 4% का रेनफॉल डिपार्चर रहेगा, 4% एक्स्ट्रा वर्षा होगी। एक्सेस रेन होगा वेस्टर्न घाट्स में और सेंट्रल पार्ट्स में, यहाँ पर देखिए। और बिलो नॉर्मल रेन तमिलनाडु, कोस्टल आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों पे होगी। यहाँ पर सामान्य से कम वर्षा की संभावना है। बिलो नॉर्मल रेन कोंकण और साउथ गोवा में, यानी कि इन क्षेत्रों में वर्षा में कमी रहेगी। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा में कमी रहेगी। उत्तर भारत क्षेत्रों में वर्षा में कमी रहेगी। कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा में कमी रहेगी। बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के तराई का बेल्ट, बिहार, झारखंड के क्षेत्रों में सामान्य थोड़ी सी ज़्यादा वर्षा की संभावना है। वहीं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वगैरह में यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना है। बाकी वेस्टर्न कोस्ट पे वर्षा में कमी रहेगी। बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना काफ़ी प्रबल है। जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। ये स्काईमेट लोगों ने बताया है, तो हम सोचा आपको बता देते हैं। बाकी जो भी कमी होगा वो स्काईमेट के चैनल पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।